नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दिव्य एस्ट्रो में। आज मैं आपको पंचपिकू की कथा सुनाती हूँ। यदि आप कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी से 5 दिन तक पंचपिकू की पूजा करते हैं तो आपको यह पंचपिकू की कथा अवश्य सुननी चाहिए, तभी आपको व्रत का संपूर्ण फल मिल पाता है। तो आइए आज मिलकर हम सुनते हैं पंचपिकू की कहानी। एक साहूकार के बेटा और बहू थे। साहूकार की जो बहू थी वह कार्तिक के महीने में सुबह जल्दी उठकर गंगा जी नहाने जाती थी। वह पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती थी। राजा का लड़का भी गंगा जी नहाने जाता था। राजा का लड़का कहता कि मैं सुबह नहाता हूँ, मेरे से पहले कोई भी नहीं नहाता, मैं सबसे पहले नहाता हूँ। जब 5 दिन कार्तिक के बीत गए तो उस दिन साहूकार के बेटे की बहू नहाकर जा रही थी और राजा का बेटा आ रहा था। शोर सुनकर जल्दी से वह जाने लगी, जिससे अपनी मोती की माला वो वहीं पर भूल गई। तब राजा के बेटे ने वह मोती की माला वहाँ पर देखी तो देखकर कहा कि ये माला इतनी सुंदर है तो माला को पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। बाद में उसने सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जिसकी भी यह माला है वह मेरे पास 5 रात आकर रहेगी, तब भी मैं यह उसकी माला उसे वापस दूंगा। और उसके बाद वह खुद वहाँ तोते का पिंजरा टांगकर गंगा जी घाट पर बैठ गया। सुबह साहूकार की बहू आई तो उसने पहली पेड़ी पर पांव रखा और बोली कि हे भगवान, अगर मेरे में सत है तो राजा के बेटे को नींद आ जाए। और उसे वाकई नींद आ गई और वह नहाकर चली गई। राजा का बेटा उठकर बैठ गया और तोते से पूछा कि क्या वो माला वाली आई थी? तो तोते ने कहा हाँ आई थी। तो उसने पूछा राजा के बेटे ने कि वह कैसी थी? तब तोता बोला कि आभा जैसी बिजली और गुलाब जैसा रंग, इतनी सुंदर थी वह। राजकुमार ने कहा कि आज तो मैं अपनी अंगुली को चीर कर लेट जाऊंगा, फिर मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन वह अपनी अंगुली चीर कर वहाँ पर पुनः बैठ गया। जब वह साहूकार की बहू वापस गंगा जी घाट पर नहाने आई तो उसने फिर से भगवान से विनती की कि हे भगवान, यदि वाकई मुझ में सत्य है तो आज फिर से राजकुमार को नींद आ जाए। तो वाकई राजकुमार को नींद आ गई और वह वहाँ से नहाकर चली गई। जब वह उठा तो उसने उठकर पुनः तोते से पूछा तो तोते ने सारी बात बता दी। तब राजकुमार बोला, आज मैं आँखों में मिर्च डालकर बैठूंगा, और रात को आँखों में मिर्च डालकर बैठ गया और वह आई और चली गई। राजकुमार ने तोते से पूछा कि क्या वो आई थी? तो उसने कहा हाँ आई थी। फिर उसने कहा आज तो मैं बिना बिस्तर के बैठूंगा, और वह रात को बिना बिस्तर के बैठ गया। जब वह नहाने आई तो फिर उसने भगवान से वही बात कही और बाकी राजकुमार को नींद आ गई। फिर वह अपने नहाकर जाने लगी तो आंखें बंद करके चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा तो वह नहाकर चली जा चुकी थी। तब वह बोला कि आज तो मैं आग की अंगीठी रखकर बैठूंगा, जिससे मुझे नींद नहीं आएगी। और वह अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई, उसने भगवान से कहा कि 4 रात तो आपने मेरी निकाल दी, आज की रात और निकाल दो। भगवान ने वाकई उसका सत रखा और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो वह तोते से बोली कि इस पापी से कह देना कि तेरी 5 रात पूरी हो गई है, इसलिए मेरी मोतियों की माला मेरे घर भेज देना। फिर वह राजकुमार उठा और उसने तोते से पूछा कि क्या वह आई थी? तो तोते ने कहा कि वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। तब राजकुमार ने सोचा कि वह तो सच्ची थी, उसका भगवान ने वाकई सत रख लिया। थोड़े दिन बाद राजकुमार के शरीर में कोढ़ निकल गया और वह तड़पने लगा। तो राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है, उसे कोढ़ क्यों निकल गया? तब ब्राह्मण ने कहा कि वह पतिव्रता स्त्री पर बुरी नज़र रखता था, इसलिए ये रोग उसे लगा है। तब राजा ने पूछा कि अब ये कैसे ठीक होगा? तब ब्राह्मण ने कहा कि उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बना लो और उसके नहाए हुए जल से नहाओ तो उसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा उसकी माला लेकर घर गया और साहूकार से कहा कि यह माला आपकी बहू की है और उसके नहाए हुए जल से मेरे बेटे को आप नहला दो। साहूकार ने कहा वह तो किसी भी पर पुरुष को अपना मुंह तक नहीं दिखाती। इस नाली के नीचे राजकुमार को बैठा देना, जब वह नहाएगी तो ऊपर से वह पानी आ जाएगा। बाद में राजकुमार वाकई वहाँ बैठ गया और जब वह नहाई तो उसके नहाए हुए पानी से जब वह पानी उस राजकुमार के ऊपर गिरा तो उसकी चंदन जैसी काया हो गई। तो हे पंचपिकू देवता, जैसे आपने साहूकार की बहू का सत रखा वैसा ही सबका सत रखना। धन्यवाद। यदि आज की मेरी यह
कथा आपको वाकई पसंद आई हो तो इस कथा के लिए एक लाइक तो अवश्य बनता है। तो आप लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ यदि आज आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर इसी तरह से नए नए वीडियोस की जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी।